हेलो। अब देखते हैं आगे से। क्वेश्चन देखना क्या है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन ही है बट इस बार अलग है। अ पर्सन डिपॉजिट इक्वल सम फॉर 3 consecutive years एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। ठीक है, एक पर्सन है जिसने अपने अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कराया है 3 साल के लिए। रेट कितनी है? 25। ही गॉट रुपीज 24,400। उसे 3 साल बाद 24,400 रुपए मिलते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि वो हर साल कितने रुपए जमा करवा रहा है। मतलब बेसिकली इसका मतलब तो यही है कि आपने कितने रुपए डिपॉजिट कराए हैं वो निकालो। अब देखो, जो पहले क्वेश्चन आ रहा था वहां पे क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा था कि इंस्टॉलमेंट क्या है? इक्वल। तो हम क्या कर रहे थे? अमाउंट को इक्वल कर रहे थे। यहां इस बार इसने ऐसा बोला ही नहीं। इसने तो बोला है अमाउंट इसने हमको दे दिए और बोला कि आप प्रिंसिपल निकालो। तो आप खुद दिमाग लगाओ, अगर आप बैंक को कुछ अमाउंट दोगे तो वो तो सेम ही रहेगी ना जो अमाउंट आपने दी है। इंटरेस्ट तो आपके अमाउंट पर लगेगा, मतलब जो आपने बैंक को पैसा दिया है वो तो एक फिक्स अमाउंट रहेगी आपकी। लेकिन जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो तो हर साल चेंज होंगे। सीआई है, ऐसा ही थोड़ा ना जो इंटरेस्ट सेम रहेगा। सीआई में तो हर साल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए अमाउंट चेंज होगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा। ठीक है, आइए करते हैं आगे। कितना रेट बोल रहा है? 25%, मतलब कितना? 1/4। कैसे आया? इसको 1/4, इसको डिवाइड किया 100 से। परसेंटेज है, फ्रैक्शन में जाना है, 100 से डिवाइड कर दो, 1/4 आ गया। अब देखो, ये मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा अमाउंट। 4 5, 4 था, एक साल बाद कितना हो गया? 5। आपको पता है ये 5 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां ऊपर 1 है, 1/4 है, मतलब 4 + 1 5। अगर यहाँ पे सपोज करो 3/5 होता तो मैं यहां लिखता 5 और मैं यहां लिखता 8। अगर यहाँ 4/9 होता तो मैं यहां लिखता 9 और यहां लिखता 13। ठीक है, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि अगर 4/5 है तो भी आप 5 और 6 ही लिखोगे, नहीं। ऊपर जो दे रखा होता है ना वो उसका इंटरेस्ट होता है कि इतना इंटरेस्ट लग रहा है। 4 के ऊपर एक इंटरेस्ट 5, 4/5 है तो 5 के ऊपर 4 इंटरेस्ट, 5 और 9। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये चीज कितनी बार हुई है? 3 साल के लिए। ये भी 1 साल और ये 1 साल और 5 और ये 5। ठीक है, ध्यान देना। 3 साल के लिए हुई है, मतलब 4 × 4 × 4, इस पे इतना तो इंटरेस्ट लगेगा लगेगा, पर प्रिंसिपल ये रहेगा। अब देखना ये कितना आ गया? 64। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन ने मेरे को क्लियरली बोला है फाइंड द सम डिपॉजिट ईच ईयर, मतलब आपका जो अमाउंट है वो तो सेम रहेगा, तो प्रिंसिपल तो कर दो सेम। तो सबको आप क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, × 4 × 4 × 4। अब यहां देखना ध्यान से, बहुत ही सारा खेल इसी पे टिका है, सारा खेल इस पे टिका है। अभी तक क्या सीन था? इंस्टॉलमेंट क्या थी? बराबर थी, इसलिए हम क्या कर रहे थे? अमाउंट को बराबर कर रहे थे हमें प्रिंसिपल निकालना था। इस बार इसने बोला है कि आपने अमाउंट डिपॉजिट कराई है और आपको इतनी मिली है, तो आपने कितना डिपॉजिट कराया है? जो डिपॉजिट कराया है वो तो सेम रहेगा ना, इसलिए मैंने इसको कर दिया सेम। अब देखना ध्यान से, मैंने जो पैसे जमा कराए हैं तो स्टार्टिंग में उसके ऊपर मेरे को कितना मिलेगा? 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने सपोज करो 100 रुपए दिए बैंक को 3 साल के लिए। ठीक है, तो 3 साल बाद मेरे को इस 100 के ऊपर तो पूरे 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, पहले का, दूसरे का और तीसरे का। तो इस 5 के ऊपर तो मेरे को 5 और 5, ये तो 1 साल का, ये दूसरे का और तीसरे साल का। जैसे मैं सेकंड ईयर में एंटर होऊंगा, अब सेकंड ईयर में मेरे को तो सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड का और फर्स्ट का तो 4 रहेगा। जब मैं फाइनल ईयर थर्ड के अंदर एंटर करूंगा तो मेरे को सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा ना, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बाकी आपकी जो अमाउंट है वही रहेगी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? उनकी सारा खेल इसी पे टिका है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आप ये रट रहे हो, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर इमेजिन करो आपने बैंक को कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए, ठीक है, 3 साल के लिए। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपको इस 100 रुपए के ऊपर पूरे 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और थर्ड के पूरे 12 महीने मिलेगा। वो मैंने यहाँ पे किया, ये मेरा फर्स्ट साल का, ये सेकंड का और ये थर्ड का। अब अगर आप बोलो कि एक काम करो, मेरे को तो मेरे पैसे देने ही नहीं है, मेरे को तो मेरे पैसे सेकंड ईयर में निकालना है वापस, सेकंड ईयर का वापस दे दो, तो सेकंड ईयर में निकालोगे तो फर्स्ट ईयर का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा और सेकंड ईयर का पूरा मिलेगा, और सेकंड ईयर के एंड में आप बाहर निकालोगे तो फर्स्ट का ये रहा, सेकंड का ये रहा, ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो ले रखा है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे नहीं मेरे को 1 साल के लिए देना है, तो 1 साल का इंटरेस्ट ये रहा। जैसे आपने 1 जनवरी को पैसे दिए, 1 जनवरी 2022 को आपने पैसे दिए और आप बोल रहे हो मैं 31 दिसंबर को वापस निकालूंगा, तो आपको सिर्फ 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ 12 का मिला, बाकी सेम अमाउंट है। ये समझ में आया नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया आपको तो फिर क्वेश्चन खत्म हो गया। इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 125। इनको कराओ कितना आएगा? 25 और 4 100, और इनको कराओ 16 और 5 80। कितना हो गया? एक बार इसको रब करता हूं। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब तो नॉर्मल सा बेसिक सॉल्व करना है हमें। 125
और 180 कितना हुआ 5, 8 2 10 305। मेरा अमाउंट कितना आ रहा है 305, मेरा कितना आ रहा है 305 और क्वेश्चन का कितना है 24,400। दोनों सही है, क्वेश्चन ने जो अमाउंट दिया वो तो सही है और मैं तो कभी गलत होता ही नहीं हूं, मेरा भी सही है। तो 305 बराबर 24,400, तो एक बराबर 24,400 अपॉन 305, काटो 1 जा ये कटेगा 8 जा 80 आ गया। एक बराबर 80। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द डिपॉजिटेड इन ईच ईयर, कितना है 64, तो 64 इंटू 80, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 और 3 51, 5130 आपका क्या आ गया, सॉरी 5120, 8 4 जा 32 और 5120 क्या आ गया आपका आंसर। समझ में आया? सारा सिनेरियो फिर बोल रहा हूं इसके ऊपर टिका हुआ है। यहाँ पे क्या मेरे को इसमें बोला नहीं है कि आपका प्रिंसिपल सेम है, बट ये आपका अंडरस्टैंडिंग है, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने जो बैंक को आपने जो पैसे दिए हैं वो तो आपका सेम ही रहेगा ना, इंटरेस्ट तो आपको उस पैसों में मिलके एक अमाउंट बन के आएगा, वो चेंज होगा, बस वही वाली चीज यहाँ पे, इसलिए मैंने प्रिंसिपल को तो सेम कर दिया। और अमाउंट पे जब आप आओगे तो मेरे को पहले अमाउंट पे तो पूरा 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, उसके बाद मेरे को 2 साल का मिलेगा, उसके बाद मेरे को 1 साल का मिलेगा, बस ये मैंने किया है, सॉल्व किया, आंसर निकाला। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, अब इसके बाद आपके शायद 2 या 3 टाइप और रहेगी, क्योंकि मैं एक क्लास में शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ, मैक्सिमम 15 से 15 मिनट का हमारा एवरेज एक वीडियो रहता है, इसलिए थोड़ा लेंथी हो रहा है। अगर आपके 20 लेक्चर भी होते हैं तो भी कोई लोड नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपका अपकमिंग जो CHSL आ रहा है एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इससे आएंगे और लैंग्वेज भी सेम रहेगी, बस चेंज होगी सिर्फ और सिर्फ डिजिट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी मिनिमम ईयर्स सम बिकम मोर देन, इन हाउ मेनी मिनिमम ईयर्स सम बिकम, हाउ मेनी यहां कर दो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ईयर्स सम बिकम मोर देन ट्वाइस, मोर देन ट्वाइस एट द रेट ऑफ 50% पर एनम। ध्यान देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। 50%, अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया भाई, लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो खत्म है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कितने मिनिमम ईयर के अंदर प्रिंसिपल और अमाउंट, आपका जो अमाउंट है ना वो प्रिंसिपल के डबल से ज्यादा होगा, प्रिंसिपल के डबल से ज्यादा होगा कितने मिनिमम ईयर के अंदर। रेट कितनी है 50%, मतलब 1/2। तो मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं, 2 और 3, क्या मेरा अमाउंट प्रिंसिपल के डबल से ज्यादा है? प्रिंसिपल का डबल हो गया 4, अमाउंट है 3, नहीं। सेकेंड ईयर पे आओ, इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया 4 और 9। क्या मेरा अमाउंट प्रिंसिपल के डबल से ज्यादा है? प्रिंसिपल का डबल करो, 4 का डबल 8, अमाउंट कितना 9, हाँ, यानी कि सेकेंड यानी कि 2 साल के अंदर इन 2 years योर अमाउंट विल बी ट्वाइस मोर देन प्रिंसिपल। ठीक है, अब एक ये तो इजी था, एक काम करो, यहां पे आप डाल दो, यहां पे आप 20% डाल दो, 50 की जगह कर दो 20 कर दो। ऐसे आप ट्राई करना, 20 की जगह आप चाहो तो 25 कर देना या कुछ भी कर देना। 20 देखो, 20 मतलब कितना होगा 1/5, यानी कि 5 से कितना हो गया 6। सेम वही कितने साल में प्रिंसिपल का डबल, मतलब मेरे जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल के डबल से ज्यादा होगा। 5 का डबल 10, क्या 6 10 से बड़ा है? नहीं। सेकेंड ईयर में एंटर हो, कितना आएगा 25 और यहाँ 36 भाई इंटू 5 और इंटू 6 किया, 25 का डबल 50, क्या 36 50 से बड़ा है? नहीं। और आगे बढ़ो, इंटू 5 इंटू 6 कितना आ गया 125 और यहाँ कितना आ गया 216, 125 का डबल 250, क्या 216 250 से बड़ा है? नहीं। एक और आगे बढ़ो, इंटू 5 इंटू 6, यहाँ कितना आएगा 625 और यहाँ कितना आएगा 216 इंटू 6 36 9 12 1296, इसका डबल करो, सॉरी 625 का डबल करो, 625 का डबल होगा 1250, क्या 1296 1250 से बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है, क्लियर दिख रहा है, यानी कि 4 इयर्स में, यानी क्या होगा 4 इयर्स के अंदर मेरा जो अमाउंट है वो क्या होगा प्रिंसिपल के डबल से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद आपके बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे और सीए खत्म हो जाएगा। सारे वीडियोस एक बार देख लेना, आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसका प्रॉमिस है। ठीक है, ओके, थैंक यू।